एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आए हैं। दिल्ली से DSSB की 4784 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो इसकी तैयारी में आप लग जाइए, जो कि TGT, PGT, PRT सभी पर आने वाली हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, वैसे तो सभी टीचिंग नॉन टीचिंग सभी की आती हैं, आप सभी जानते होंगे। जो हमेशा वैकेंसीज़ का और भर्ती के रिगार्डिंग जो भी कोई न्यूज़ होती है उसे देखते हैं, तो उनको सारी नॉलेज होती है कि DSSB में किस प्रकार की वैकेंसीज़ होती हैं। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की वैकेंसीज़ होती हैं और यहाँ पर वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। 500 600 ये ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा कभी वैकेंसीज़ आपने भी देखा होगा निकलती नहीं है इसमें। लेकिन पूरे इसमें सबसे बढ़िया अच्छा ये रहता है कि ये पूरे ऑल इंडिया की होती है, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और लेकिन इसमें एक ये होता है कि सभी तक यह न्यूज़ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वैकेंसी पूरे साल निकलती रहती है और वह ये आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का यह टाइम होता है जिसमें सारी प्रक्रिया पूर्ण हो लेती है। उसमें पता नहीं चल पाता है कि कब वैकेंसी आई कब चली गई, क्योंकि वैकेंसी आती भी थोड़ी थोड़ी है। 400-500 के करीब वैकेंसी आती रहती हैं, जिसमें आप ये सभी जानते हैं। लेकिन रहता है पूरे साल का प्रोसेस, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरीके से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर की कटिंग हो या कैसे हो, कई बार ये चीज़ें चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ पाएँ, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अपना विज्ञापन उसमें निकाला या नहीं निकाला। साइट पर निकालते हैं, हम साइट रोज़ चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब है तो आपको वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी राज्यों से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आपको विद इन टाइम मिलेंगी। आप यह स्वयं देख सकते हैं पूरे चैनल को सर्च करके। हर राज्य में जब भी जहाँ भी भर्ती निकली है वहाँ से हमने इसे किया है, सो दैट आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हमारा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे 4784 पदों पर जो दिल्ली में शिक्षक भर्ती हैं, वो किस प्रकार से क्या है उसके लिए देखते हैं। ये शायद लेटर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो अब देख लीजिए, जिसमें आपने यहाँ से देखिए आप इसे विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, यहाँ पर लेटर नंबर लिखा हुआ है 8868 डेट लिखी हुई है 30/10/2023 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय DR सीट ऑफ दिस ब्रांच इज एज अंडर। तो ये किसी ने उसके जवाब में इसको दिया गया है। रिक्विजिशन जब आती है, रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जो DSSB है वो विज्ञापन निकालने से पहले रिक्विजिशन लेता है। तो अब ये रिक्विजिशन जा चुका है, जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं। और रिक्विजिशन जाने का मतलब आप सीधा इतना समझ सकते हैं कि इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पर विज्ञापन जारी होने वाला है, क्योंकि रिक्विजिशन जा चुका है। अब सीधा विज्ञापन जारी होने वाला है, वो कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि जो पहले चरण की बात थी रिक्विजिशन की वो हो चुकी है। अब सिर्फ विज्ञापन की बात रह गई है। तो क्योंकि इसमें सारी द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट एंड ऑल्सो नॉट पर्टेन टू E3 ब्रांच, इसमें सेकंड कॉलम है 4784 जो लिखा हुआ है। पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT MIL रिक्विजिशन सेंट टू DSSB एंड द सेम इज येट टू बी पब्लिश्ड। उन्होंने साफ कहा है कि जो रिक्विजिशन थी वो DSSB को भेज दी गई है और बिल्कुल सेम इसी तरीके से पब्लिश भी कर दी गई है। डज नॉट परटेन टू E3 ब्रांच। फोर्थ, पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT MIL रिक्विजिशन सेंट टू DSSB एंड द सेम इज येट टू बी पब्लिश्ड। यहाँ पर इन्होंने फिर वही बात कही है, पहले वाले दूसरे वाले कॉलम में और फोर्थ कॉलम में सेम है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कहा है कि जो रिक्विजिशन है 4784 पोस्ट के लिए, इसमें सिर्फ इन्होंने TGT का कहा है भेज दी गई है, तो उसमें भेज दिया। अब इसमें
प्रश्न आता है कि इन्होंने रिक्विजिशन तो भेज दी, लेकिन जो टीजीटी में है उसमें कौन से सब्जेक्ट पर है, कौन से सब्जेक्ट में आएगा और क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो विज्ञापन जारी होगा उसमें दी जाती हैं ये सारी चीज़ें। आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है, कौन से में नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है और किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकल रही है ये भी ज़रूरी है। तो ये सारे विज्ञापन में निकलेंगे। जैसे ही विज्ञापन आएगा हम तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि विज्ञापन आने में अब समय नहीं है। जैसे ही विज्ञापन आता है आप तुरंत अलर्ट रहिएगा। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि विज्ञापन से पहले आपको ये सूचना तो मिल गई कि अब वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत बड़ा है और आप इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहेंगे और हर तरफ इस चीज़ का गौर से देखेंगे कि कब ये वैकेंसी आने वाली है। तो अब इसमें जो जो क्राइटेरियाज हैं ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मेन एक होता है कि पीआरटी के लिए क्या चाहिए, कौन सा टेट होना ज़रूरी है, टीजीटी के लिए कौन सा टेट होना ज़रूरी है। तो आपको बता दें इसमें जो पीआरटी का जो फर्स्ट होता है वही होगा, केवल फर्स्ट पेपर जो होता है, और टीजीटी के लिए सेकंड पेपर होगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में फैसला भी आया है। अब जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड वाले सेकंड पेपर है उनका क्लियर रहता है और वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप केवल टीजीटी के लिए ही एलिजिबल हैं, यानी कि आप पेपर सेकंड जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है वही टीजीटी के लिए बढ़ सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट पेपर सीटेट किया हुआ है वो पीआरटी का भरेंगे। यानी सीटेट फर्स्ट और सेकंड यही है कि जिसका फर्स्ट क्लियर है सीटेट वो पीआरटी के लिए, और जिनका सीटेट सेकंड क्लियर है वो टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एज क्राइटेरियाज क्या क्या ये रखते हैं और उसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो राज्य सरकार करती है। वैसे तो मोस्टली वो सब करते ही हैं। ये सारी बातें हम पूरी अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।